अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मैस, गुजरात, पाकिस्तान। होम्योपैथिक में डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स अडॉप्ट करके हम सिंगल और सिमिलिमम मेडिसिन तलाश कर सकते हैं। इन होम्योपैथी वी कैन अडॉप्ट different techniques to find out the single but minimum remedy for the patient. आप लोगों ने सुना होगा राजन संकरन मेथड, आपने सुना होगा सैगल माइंड मेथड, आपने सुना होगा हैनीमैन मियाज़मेटिक मेथड। ये सारे मेथड जो हैं इनका इनका जो टारगेट है वो सिंगल सिमिलिमम रेमेडी है। हाँ, वो आप टोटलिटी ऑफ सिम्टम के ऊपर बेस करके कर लें, राइट और लेफ़्ट रेमेडी या एसिडिक एंड अल्कलाइन रेमेडी या प्लांट मेडिसन या एनिमल मेडिसन, ये तमाम ग्रुप ऑफ मेडिसिन हैं। यू हैव लिसनड अबाउट दी राजन संकरन सेंसेशनल मेथड and we are talking so much about the mind method, the Sagal method, and there are so many other methods like the miasmatic method. By adopting that method you can find out the minimum single remedy for your patient. The only target behind this procedure is to find the minimum. If you are able to find the remedy based on the totality of the symptom, you can also adopt that technique. ये कोई बुरी बात नहीं है कि आप टोटलिटी ऑफ सिम्टम के ऊपर ही बेस करके दवाई निकालना चाहते हैं या सैगल मेथड को यूज़ करना चाहते हैं या सेंसेशन मेथड को यूज़ करना चाहते हैं। टारगेट आपका क्या है? टारगेट आपका ये है कि आपने सिंगल सिमिलिमम रेमेडी तलाश करनी है पेशेंट के लिए। तो आपके पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं, उनसे आप इस्तेफ़ादा कर लें, उनसे आप फाइंड आउट कर लें। एंड देयर आर सो मेनी अदर ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स इन होम्योपैथी लाइक द हॉट रेमेडीज़, कोल्ड रेमेडीज़। दिस इज कॉल्ड द थर्मोस्टेटिक ग्रुप ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन। आप ये फाइंड आउट करते हैं कि मरीज़ जो है वो कोल्ड है, उसको हर बात में उसको सर्दी जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। एक जो है वो गर्म मिजाज है, उसको गर्मी जो है ना वो हर वक्त वो कहता है बस गर्मी आ जाए तो मेरा बुरा हाल हो जाता है, गर्म मिजाज है। तो हॉट एंड कोल्ड रेमेडीज़ हमारे पास हैं, बहुत सारी हैं। हमारे पास एसिडिक एंड अल्कलाइन मेडिसिन हैं। एसिडिक मेडिसिन क्या है? तमाम एसिड नाइट्रिक क्या है? ये एसिडिक मेडिसिन है। तो कई ऐसे हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं जो कि सिंगल सिमिलिमम रेमेडी की तलाश में कोई हॉट एंड कोल्ड रेमेडीज़ के ऊपर बेस करता है, कोई एसिडिक एंड अल्कलाइन मेडिसिन के ऊपर बेस कर रहा है, कोई प्लांट किंगडम के ऊपर बेस कर रहा है, कोई एनिमल किंगडम के ऊपर बेस कर रहा है, और कुछ जो है वो क्लासिकल अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं, कुछ ड्रग पिक्चर को करते हैं। ड्रग पिक्चर जो है वो क्या है? जी खातून जो है लंबी है, पतली है, अच्छा जी इसको बोझ पड़ता है जी, इसके चेहरे पे छाइयाँ हैं जी, इसको इसके डिस्चार्जेस वजाइनल डिस्चार्जेस ये हैं जी, वो हैं, और ये सीपी है। ड्रग पिक्चर के लिहाज से ये सीपी है। तो कई जो हैं हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर जो हैं वो ड्रग पिक्चर को बेस करके भी सिंगल सिमिलिमम रेमेडी तलाश करने की कोशिश करते हैं। एज आई हैव टोल्ड यू, देयर आर सो मेनी टेक्निक्स टू फाइंड आउट द सिंगल सिमिलिमम रेमेडी।
On the basis of this theme which I have told you, just like the acidic and alkaline medicine, just like the hot and cold remedies, just like the drug picture, on the same basis we have another method to find out the single simillimum remedy, and that method is called मिजाज ऑफ द पेशेंट। मरीज़ का मिजाज हमने तलाश करना है। तो ये जो कई हमारे हकीम हैं, मैंने FTJ भी किया हुआ है, DHMS भी किया हुआ है, हिकमत का FTJ 4 साल का कोर्स भी किया हुआ है, तो मैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करता। लेकिन कई हमारे हकीम हैं, उन्होंने DHMS कोर्स किया, जब उन्होंने FTJ के बाद उन्होंने होम्योपैथी का कोर्स किया हुआ है, या होम्योपैथी का कोर्स करने के बाद FTJ कर लिया है, प्रैक्टिस वो FTJ यानी कि फाजिल तिब व जराहत की हिकमत की करते हैं। तो उसमें क्या है, उन्होंने पढ़ा हुआ है कि इंसानी जिस्म के 4 मिजाज हैं, बलगमी मिजाज, सफरावी मिजाज, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि ये मिजाज जो है ना, सफरा, बलगम, खून, इन सब के ऊपर बेस करके अपनी होम्योपैथिक दवाइयों के ग्रुप बना लिए, और वो प्रैक्टिस करते हैं फाजिल तिब व जराहत हिकमत की। दवाई तलाश करने का तरीका वो इख्तियार करते हैं FTJ का, हिकमत का, लेकिन जो आखिर में दवाई देते हैं वो अपनी नहीं देते, सुरंजान नहीं देते, वो हमारी होम्योपैथिक दवाई में जो उस मिजाज की दवाई बन रही है वो देते, और बहुत कामयाब है। ये भी एक टेक्निक है जो आज का हमारा मौजू है। वो क्या करते हैं, एक शख्स है वो बलगमी मिजाज का है, एक शख्स है खुश्क मिजाज का है, उसकी पूरे जिस्म पे खुश्की है, जल्द भी खुश्क है, बाल भी खुश्क हैं, रेक्टम भी खुश्क है, कॉन्स्टिपेशन भी है। तो वो कहते हैं यार ये खुश्क मिजाज का मरीज़ है। तो अब उन्होंने दवाई देनी है अपनी हिकमत के लिहाज से कि भाई वो तो देते हैं उसकी तर की, यानी खुश्की दूर करने की अपनी दवाई देते हैं। तो अब होम्योपैथिक में वो आएंगे, वो कहते हैं अच्छा खुश्क मिजाज की हमारी होम्योपैथिक में कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, वो ब्रायोनी है, और भी बहुत सारी हैं, 40-50 दवाइयाँ खुश्क मिजाज की। फिर एक तर मिजाज है, पसीना बहुत आता है, डिस्चार्जेस उसके बहुत ज़्यादा हैं हर चीज़ के ऊपर, और ना उसके ये जो है चेहरे के ऊपर ऑयल आ जाता है, वो तर मिजाज कह लें आप। असल बात वही बताएंगे, मैं आपको जस्ट एक वो जो प्रोसीजर है ना वो बता रहा हूँ कि वो क्या करते हैं। तो एक शख्स है उसको कैंसर है, मरीज़ है उसको कैंसर है, या सिरोसिस ऑफ लीवर है, या हेपेटाइटिस है, या किडनी फेलियर का मरीज़ है। तो वो मुख्तलिफ़ दवाइयाँ खा के अब उसको कोई आराम नहीं आ रहा। होम्योपैथिक भी बहुत सारी दवाइयाँ खाई हैं लेकिन आराम नहीं आ रहा। तो अब वो क्या कहते हैं कि जो हकीम है जो कि होम्योपैथ डॉक्टर भी है, वो कहता है इसका मिजाज तलाश करो। तो इसके मिजाज के मुताबिक दवाई हम देते हैं। अब उसका मिजाज क्या है कि वो कहता है जो मुझे अब आया है वो लीवर कैंसर लेकर आया, सिरोसिस लेकर आया है, तो अब उसको क्या करते हैं, वो उसका मिजाज तय करते, यह बलगमी मिजाज का, इसको बलगम रेशा हर वक्त लगा रहता है, हर वक्त इसको बलगम रेशा लगा रहता है, वो कहता है। तो अब उन्होंने लीवर की सिम्टम नहीं ली, उन्होंने उसके बलगमी मिजाज की सिम्टम ली और फाइंड आउट किया कि वाया आके ये बलगमी मिजाज का मरीज़ है। तो वो बलगमी मिजाज की हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ होम्योपैथिक पे, एक मैंने एग्जांपल दी है एंटीबोनिमटार्ड की, कि इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा फ्लैम होता है जो आप बाहर निकालते हैं, एक्सपेक्टोरेंट है। तो कहते हैं अगर इसका मिजाज ठीक कर लें इस मरीज़ का तो इसका कैंसर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए। अब ये बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है। सो दिस इज़ द प्रोसीजर दे मोस्टली अडॉप्ट टू फाइंड आउट द सिंगल रेमेडी। Now whether you like it or dislike it, or whether you say it is against the homeopathic philosophy or not,
It's your opinion. But the fact is that this method is also in practice by the so many homeopaths who are also the Hakim, and they have been qualified FTJ. And while adopting this technique, they have cured so many cases. They claim that we have cured so many cases. Now the homeopathic is actually the observational based method, observational technique पैथी. ये भी एक टेक्निक है, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है. अच्छा, जो इसको एतराज़ करते हैं, मैं एतराज़ नहीं करता, मैं कहता हूँ ठीक है, सुने, इनकी बात भी सुने, ये भी एक मेथड है, समझना चाहिए ना, समझने में तो कोई हर्ज नहीं है ना. तो जो इस पे एतराज़ करते हैं, मैं फिर उनसे पूछता हूँ कि भाई आप, एक मेथड है जी सनकरन मेथड है, एक मेथड है जी सैगल मेथड है. अब सैगल मेथड क्या है जी, कि आपने वो मरीज जो कि मुख्तलिफ़ दवाइयाँ खा खा के होम्योपैथिक की आराम नहीं आ रहा, आपने टोटलिटी ऑफ सिम्टम बेस करके उसको सल्फर दवाई दे दी हुई, आपने टोटलिटी बेस करके उसको कैलकेरिक आप दे दी हुई, अब आराम नहीं आ रहा. तो वो सैगल कहता है कि अब आप माइंड मेथड, मेरा वाला मेथड यूज़ कर लें, यानी कि सैगल माइंड मेथड आप यूज़ कर लें, और आप उसकी पैथोलॉजी छोड़ें कि उसका यूरिया कितना है, उसका क्रेटिनिन कितना है, उसकी ALT कितनी है, उसकी SGPT कितनी है, उसकी फलां कितनी है, उसकी फलां कितनी है, उसको छोड़ दें. सैगल मेथड, माइंड मेथड में किसी भी कोई पैथोलॉजी रिपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं. वो कहता है इसका माइंड सोच देखें क्या है. उसको इतने अरसे से 1 साल हो गया, कभी बुखार आता है, कभी नहीं आता है, बुखार चढ़ जाता है, कभी उतर जाता है, ये होता है, वो होता है. तो वो आपके पास आके बैठा है, तो पहले बैठने की टेक्निक, फिज़िकल अपीयरेंस कि वो क्या कर रहा है, और दूसरा उसकी सोच क्या है, उसकी अप्रोच क्या है, उसकी माइंड स्टेट क्या है. तो मैंने एग्जांपल दी थी पहले. वो कहता है जी डॉक्टर साहब मुझे ये बड़ी प्रॉब्लम है, और अगर मैं ठीक हो गया आपकी दवाई से तो मैं आपको बहुत सारे केसेस दूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले मैं ठीक हो जाऊँ. Now this is the state of the mind he has expressed in his feelings. Now it is up to the homeopathic doctor to apply the mind method and find out that rubric which actually represents that mind. वो आपको क्या कर रहा है, लालच दे रहा है, बिजनेस की लालच दे रहा है. वो 700 अलामतें हैं माइंड में से, अब उसमें से एक अलामत आपने निकाल लेनी है जो इसको अप्रोच करती है, और उसको दवाई दे, नो प्रॉब्लम. या वो बैठा हुआ यूँ करके लंबा पै के बैठा हुआ है, कुर्सी के ऊपर लंबा होकर बैठा हुआ है, या उसने वजन अपनी नकोनी के ऊपर रखा हुआ है, या टांग मुसलसल हिला रहा है, तो ये सारी उसकी फ़िज़िकल माइंड की बता रही हैं. या वो कहता है जी वो मैं गाड़ी बाहर खड़ी की हुई है, तो डॉक्टर साहब मुझे फटाफट दवाई दे, मैंने फ़लाँ जगह पे काम पे जाना. तो ये उसका माइंड है, ये उसकी सोच की अक्कासी कर रहा है कि वो किस किस्म का माइंड का आदमी. तो वो 700 जो वर्ड्स हैं माइंड के, वो आप कहेंगे तो यहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगा, जो उनको पढ़ लें, समझ लें, तो आप उसके ज़रिए भी बहुत सारी दवाइयाँ निकाल सकते. तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हिकमत के लिहाज से जो इंसानी मिजाज है, उस मिजाज के ऊपर बेस करके हम दवाई दे सकते हैं. गरम मजाज, खुशक मजाज, बलगमी मजाज, सफरावी मजाज. एक कहता है मुझे पार्टियाँ जो है ना, वो पखाना जो है सब्ज़ रंग का आता रहता है, बच्चों को आता है मुँह में आमतौर, तो वो सफराफी मजाज, ठीक है, क्या मुमिला, उसके उन्होंने ग्रुप ऑफ मेडिसिन निकाली हुई है. तो उसने ये नहीं देखा कि हमारी कैमोमिला में सब्ज़ रंग के पखाने होते हैं, वो नहीं. उसने देखा लीवर जो है वो ज़्यादा सफरा बाइल खारिज कर रहा है, तो उस ग्रुप की मेडिसिन जो है ना सफरावी मजाज की उन्होंने अलहदा 40-50 दवाइयाँ अलहदा बनाई हुई हैं, रखी हुई हैं, होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका से तलाश करके, रेपटाइजेशन से तलाश करके. तो इसी तरह एक मेथड है जिसमें प्लांट किंगडम से आप दवाई सेलेक्ट करते हैं. वो प्लांट किंगडम में क्या है कि आपने एक दवाई होम्योपैथी की कोई कह लें, जो फ़र्ज़ कर लें कि वो मालवेसी फैमिली जो है उससे ताल्लुक़ रखती है.
तो आपने वो मालवेसी फैमिली से दवाई दी, तो ज़्यादातर केसेस में कहते हैं कि आराम आ जाता है। तो अगर नहीं आया तो वो कहते हैं कि मरीज़ दोबारा आया तो आपने मालवेसी फैमिली से ही उसकी दूसरी दवाइयाँ जो हैं, ए ग्रेड मालवेसी की ये दवाई है, बी ग्रेड ये है, सी ग्रेड ये, तो आपने उसी में से मालवेसी फैमिली के नीचे जो फैमिलीज़ फॉल करती हैं उनमें से दवाई निकालनी है और होम्योपैथिक दवाई निकालनी है। ये नहीं हो सकता कि आप मालवेसी फैमिली का पेशेंट आया था तो आप रोजेसी फैमिली से दवाई नहीं निकाल सकते होम्योपैथिक जिसका ताल्लुक रोजेसी फैमिली से, या एक फैमिली है क्यूकरबिटेसी, ये हमने पढ़ा था जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे ना बॉटनी के अंदर, मैंने बॉटनी के अंदर भी की है ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी, तो उसमें क्यूकरबिटेसी वो उसकी भी दवाइयाँ होम्योपैथिक में शामिल। तो जितनी आप फैमिलीज़ पढ़े हैं उनमें से हमारे पास बहुत सारी होम्योपैथिक में दवाइयाँ मौजूद। तो इनका मौक़िफ़ ये है कि हम एक फैमिली की अगर दवाई आई है तो जब वो दोबारा आएगा सेकंड प्रिस्क्रिप्शन के लिए तो हम उसी ग्रुप में से अगली दवाई देंगे, हमने सल्फ़र कैलकेरिया का वगैरह के ऊपर नहीं जानना। तो ये भी एक तरीक़ाकार है। तो जो इसको तो पसंद करता है, ये कहता है ये तरीका ठीक है, तो फिर वो जो हिकमत वाला तरीका है जिसमें वो मजाज के ऊपर बेस करके दवाई निकाल रहा है वो भी ठीक है। तो आज का जो इस सारी गुफ्तगू का जो इनफॉर्मल है, गैर रस्मी गपशप लगा के लतीफ़े सुना के आपको गप्पे सुना के आपको, उन्होंने कहा लतीफ़ा सुन ले, चले लतीफ़ा कहता है नहीं सुनाया तो चले सुन ले। वो तीन जो है ना आदमी आपस में बैठे होते हैं, तो उसमें एक अमेरिकन होता है, एक रशियन होता है, एक पाकिस्तानी होता है। तो अमेरिकन कहता है हम बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए, हमारे पास बहुत ज़्यादा मॉडर्न टेक्निक्स हैं, तो हमारे जो जहाज़ है ना फाइटर जहाज़ वो बिल्कुल बादलों के साथ साथ ऐसे मूव करते। तो दोनों रशियन और पाकिस्तानी कहते हैं यार बिल्कुल साथ साथ, कहते नहीं थोड़ा सा नीचे फ्लाई करते। तो रशियन जो है ना वो कहते हैं यार हमारे जो है ना बहरी जहाज़ शिप जो है वो समंदर में बिल्कुल ज़मीन के साथ साथ मूव कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तानी अमेरिकन कहता है बिल्कुल साथ साथ, कहते नहीं थोड़ा सा ऊपर। अब आ जाती है बारी पाकिस्तान की। पाकिस्तानी कहता यार हूँ मैं की आका यार दो तो इन्होंने कोल तो बड़े बड़े जहाज़ ने, इन्होंने कोल शिप ने, तो इन्होंने कोल है तो मेरे कोल की है। वो कहता यार हमारे पाकिस्तान में ना सारे बंदे नाक से रोटी खाते। कहते नाक से रोटी खाते? कहता हाँ थोड़ा सा नीचे, नाक से थोड़ा सा नीचे हम खाते हैं। तो बात वो आ जाती है कि आप सैगल मेथड को तो मानते हैं, हाँ यार ये बड़ा अच्छा मेथड, उसके ऊपर इतनी इतनी किताबें लिख दी। सनकरन मेथड का सेंसेशनल मेथड मानते हैं, उसके ऊपर इतनी इतनी किताबें लिख दी, और जो नहीं मानता उसको गालियाँ देते। आप हनीमन का मियाज़मेटिक मेथड तो मानते हैं कि भाई अगर सीपिया दवाई अलामतों के मुताबिक काम नहीं कर रही, अलामतों के मुताबिक काम नहीं कर रही, तो आप एक डोज उसके मियाज़मेटिक बेस के ऊपर दे दें, वो उसका मियाज़म बैरियर तोड़ेगी। जैसे कार्सिनोसिनम दे दें, मेडोरेनियम दे दें, मर्कसाल दे दें, सल्फ़र दे दें, तो वो उसका मियाज़मेटिक बैरियर तोड़ेगी, तो फिर सीपिया जो है ना वो अपना काम कर जाएगी। यानी कि सीपिया अलामतों के मुताबिक काम नहीं कर रही। फिर आपने उसका मियाज़म तोड़ा मेडोरेनियम से, ठीक किया, ये नहीं मैं गलत नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ एक टेक्निक है, एक मेथड है कि आपने जब कार्सिनोसिनम वनम की एक डोज दी तो मरीज़ ठीक हो गया। अब कार्सिनोसिनम जो है या मेडोराइनम जो है वो उसकी सिमिलीमम रेमेडी नहीं थी, वो अपने मियाज़मेटिक बेस के ऊपर दवाई तलाश करके उसको दी है। तो हम कह सकते हैं कि भाई मियाज़म भी एक तरीक़ाकार है दवाई निकालने का, लेकिन मियाज़म में जो दवाई निकलेगी वो सिमिलीमम दवा नहीं होगी।
अलामत के ऊपर बेस ज़रूर होगी। मसलन एक जो सोरा है उसके अंदर 30 तकरीबन दवाइयाँ हैं, साइकोसिस के अंदर भी 30 तकरीबन दवाइयाँ हैं, वो भी मैं आपको, सिफिलिस के अंदर भी 30 हैं तकरीबन। वो जो ग्रुप हैं तीनों दवाइयों के, वो मैं आपको लिस्ट अपलोड कर दूंगा, वो आप पढ़ें। तो जब आपने सोरा में से दवाई तलाश करनी है, मतलब इसका जो मियाज़म है सोरा है, अब आपने सोरा में से दवाई तलाश करनी है, तो सोरा में जो 30 दवाइयाँ हैं उनमें से अलामतों के मुताबिक तलाश करनी, ये बात समझ में आनी है। तो फिर आपको हिकमत वाली जो मैंने बात बताई वो समझ में आएगी कि हिकमत वाला भी तरीक़ाकार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा इन प्रैक्टिस है। दिस मेथड इज़ आल्सो इन प्रैक्टिस बाय द सो मैनी होम्योपैथिक डॉक्टर्स who are the FTJ qualified as well. So when you are convinced on the miasmatic method, when you are prescribing a remedy based on the miasm of the patient, when the simillimum single remedy which you have already found based on the totality of the symptom like the CPR, this has not given you the result, and in that stage you said there is a scar, there is some hurdle which is between the patient and the remedy action, and you want to complete the remedy action by removing the barrier of the patient, by applying the miasmatic method and by giving the miasmatic remedy. You actually remove the barrier, and then the CPR remedy will complete its action and the patient will get cure, वो उसको ठीक कर लेगी. और बाज in few cases there is no need of completing the CP action, you just give the simple miasmatic method remedy like the Thuja. You found that this patient is a psychotic patient and he has consulted you by giving you the asthmatic symptoms. He is suffering from the asthma from the last many years, and he has taken medicine from the so many GP, general practitioners, but got no cure. Now he has consulted you as a homeopathic doctor, and after taking the symptom, you found that this patient has the similar remedy is antimonium tart. इसका रेशा निकल जाए तो इसका अस्थमा ठीक हो जाएगा. या एपिक आप समझते हैं कि दिस इज़ द एपिकॉक पेशेंट, बट एज ही केम from the different practitioners, from the different general practitioners, and already taken so many medicines, now you think I should adopt the miasmatic method, and when you adopted the miasmatic method, you found that he is in psychosis stage of the miasm, and after that you thought, yes, I have to give him the psychotic remedy from the group of psychotic remedies which are almost 30 in numbers, जो कि 30 हैं. अब उनमें से आपने उन 30 दवाइयों में से आपने साइकोटिक में से एक दवाई आपने निकालनी है. तो when you observe the body and you found there are few warts also on the neck or on the face or on the hand, and this has confirmed that the patient is asthmatic but in the psychotic स्टेज. उसके जिस्म के ऊपर चूहियाँ आपको नज़र आती हैं, वार्ड्स नज़र आते हैं, तो आप कहते हैं ये साइकोटिक है. नाउ लीव द एंटीमोनियम टार्ट, लीव द एपिकाग, डोंट यूज Sambucus nigra or any other remedy, because you are giving this patient the Thuja, the psychotic remedy. ये है आपका मियाज़म. और उस 30 में से जो साइकोटिक रेमेडीज़ हैं उन 30 में से आपने थूजा सेलेक्ट कर लिया अकॉर्डिंग टू द सिम्टम, कि इसके ऊपर वार्ड्स भी हैं. तो अब जो आपने दवाई दी है थूजा, वो
उसका मियाज़म ख़त्म करेगी, साथ साथ उसका अस्थमा भी ख़त्म करेगी, ठीक कर देगी उसको। कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंटीमिटाट की, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी सेम्ब्यूकस की, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी एपिका की, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी ब्रायोनियम की, सिर्फ थूजा देने से ठीक हो जाएगा। तो ये मैं आपको एक टेक्निक बता रहा था कि डिफरेंट होम्योपैथ यूज़ डिफरेंट टेक्निक्स to cure the patient. The target is in front of them is to cure the patient. So for curing that patient, they use different techniques, and these techniques are acidic base techniques, acid and alkaline base techniques, hot and cold remedies techniques, Sankaran sensational techniques, right and left remedies techniques, miasmatic technique, whether you can call it a technique or a method, but all of them, they have only one target in front of them, and that target is to reach at the destination to find one single minimum remedy for the patient. उसी तरह based on these techniques, there is a technique called to find out the मिजाज of the patient. हिकमत के लिहाज से उसका मिजाज तलाश किया जाए कि ये बलगमी मिजाज है, ये सफरावी मिजाज है, ये खुश्क मिजाज है, ये खुश्क तर मिजाज है, कौन सा मिजाज इसका। और मिजाज के ऊपर बेस करके जो दवाइयाँ हैं, खुश्क तर की अलहदा दवाइयाँ हैं, उनमें से फिर अलामत के मुताबिक दवाई निकाल ली जाए। यानी कि जैसा मैंने बताया कि थूजा आपने दवाई निकाली है तो 30 दवाइयाँ थूजा, 30 दवाइयाँ हैं उसकी साइकोटिक की, तो उन 30 में से आपने थूजा क्यों निकाली है, वो आपने अलामत देखी है इसके जिसम के ऊपर वार्ड्स हैं। आप वार्ड्स की देखें, कास्टिकम भी है, वार्ड्स की नाइट्रिक एसिड भी है, वार्ड्स की स्टेफी भी हैं, तो उसकी अगर अलामत होगी और वो साइकोटिक भी हो, अगर देखें स्टेफी है ना एसिड नाइट्रिक है, तो वार्ड्स को आप देख लें कि वो किस किस्म का है, वो सॉफ्ट है, कॉलीफ्लावर टाइप है, गोभी के फूल की मानंद है, तो आपने उसके मुताबिक वार्ड्स के मुताबिक दवाई उन 30 में से निकालनी है और फिर उन 30 में से अलामत के मुताबिक निकालनी। इसी तरह हिकमत में मजाजी दवा जो आपने तलाश करनी है, वो भी आपने मिजाज के मुताबिक उस ग्रुप ऑफ मेडिसिन में से निकालनी है, और फिर जो गर्म तर की 30 या 50 दवाइयाँ हैं, खुश्क तर की 30 या 50 दवाइयाँ हैं। देखें ना, एक स्किन का मरीज़ आपके पास आ जाता है, स्किन का मरीज़ है, वो कहता है ऊजिंग होती है हर वक्त, जिल्द जो है वो उसके बीच में से मवाद निकलता रहता है, तो ये तर मजाज है, ये उसमें से स्किन में से ऊजिंग हो रही है, मवाद निकल रहा है। तो हमारी देखें कौन सी दवाई है, ग्रेफाइट्स है ना दवाई, लेकिन हमने इस तरह नहीं निकाल, वो कहते हैं हमने इस तरह नहीं निकालनी, हमने देखना है कि तर मजाज की होम्योपैथिक में कौन कौन सी दवाई, फिर वो 50 दवाइयाँ या 30 दवाइयाँ, उनमें से फिर अब हमने अलामत देखनी है और फिर उस अलामत के मुताबिक दवाई देनी। तो ये आखिरी बात ये हुई कि इस तरीके से भी बहुत ज़्यादा इनक्योरेबल केसेस जो बाकी तरीक़ा इलाज से होम्योपैथिक दवाइयों से भी ठीक नहीं हुए, वो इस तरीक़ा इलाज से हिकमत की मजाजी दवाई तलाश करने से हो जाता। तो आज का टॉपिक यही था कि ये भी एक तरीका का इलाज है, इसको भी सीखना चाहिए। हम तो क्लासिकल अप्रोच को ही करते हैं ना, लेकिन पढ़ना तो चाहिए, समझना तो चाहिए। आप इससे मुत्तफिक हो ना हो वो एक अलग बात है। बहरहाल ये एक मेथड है जो आपको आज बता दिए। वैसे ही बता दूँ, किसी ने आज तक आपको ये टेक्निक सिखाई नहीं होगी, लेकिन ये बड़ी इफ़ेक्टिव टेक्निक है। चूँकि मैंने FTJ भी किया हुआ है, तो हिकमत भी की हुई है, होम्योपैथिक भी की हुई है, इसलिए आपको बता दिया। प्रैक्टिस वो मैं नहीं करता, प्रैक्टिस सिर्फ सिंगल होम्योपैथिक मेडिसिन की करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।